शैल, जी रचना कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? नहीं 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 नहीं, आप यहाँ आ रहे हैं, हमें और कुछ नहीं सुनना है प्लीज। पागल मत बनो रचना, मैं वहां सबके सामने इस तरह से कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, आप नहीं आ सकते ना, फिर हम भी अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कितने बजे आऊँ? खाना खाने के बाद। फिर से वही छुप छुप के, है ना? क्या रचना? वहां तुम्हारी माँ और हम सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ फोन पर लगी हुई हो। चलो हमारे साथ। नहीं नहीं पापा, आप सब खा लीजिए। वो क्या है ना, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अब हम सोने जा रहे हैं। क्या पेट में दर्द है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुंजन को क्या हुआ? कब से ऊपर चांद को ही ताके जा रही है? ठीक ही तो कर रही है भाभी। पार्वती जी ने अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ा था जब तक शिव जी ने उन्हें अपना दर्शन खुद नहीं दिया था। मयंक तो शहर में है ना, फिर ये कब तक ऐसे खड़ी रहेगी? पता नहीं। मयंक, काश कि ये सिर्फ एक सपना नहीं होता, तुम सच में यहाँ होते मयंक। कुंजन, मैं सच में यहाँ हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मयंक, तुम यहाँ सच में। हाँ कुंजन, भाभी, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अरे आराम से। कैसा लगा? बहुत सुंदर है।
हेलो, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे घर के नीचे। लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? सीढ़ियाँ कहाँ हैं? सीढ़ियाँ? आप कितने बोरिंग हैं केटी। क्या केटी? हमें लगता है कि हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे डैड ने घर पे पाइप्स नहीं लगवाए क्या? हैं, लेकिन पीछे की तरफ। तो मैं ऊपर कैसे आऊँ? एक मिनट, हम कुछ करते हैं। चल बेटा केटी, बन जा स्पाइडरमैन और चढ़ जा सूली पे। कौन है? किसी की आवाज तो आ रही थी। कोई है क्या? कौन है? हे भगवान, हमें वहम हो रहा होगा नींद में। बस ना, काम करो, इससे पहले कोई ऊपर आए तुम नीचे चली जाओ। तुमने अपने घर वालों को सब बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। पहले आप जाइए, फिर हम निकल जाएंगे। मैंने कहा ना पहले तुम जाओ। लेकिन कृष्णा प्लीज चलो। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? लगता है चाची ने जाते वक्त बाहर से कुंडी लगा दी है। अब क्या करेंगे? I have an idea. मैं तुम्हें नीचे उतारने में मदद करता हूँ, फिर तुम अंदर चली जाना। ओके? हाँ, लेकिन घर का मेन दरवाजा तो बंद होगा ना, और वो तभी खुलेगा जब पापा सुबह शहर के लिए जाएंगे 5:30 बजे। अगर गुंजन होती तो खुलवा लेती। एक काम करते हैं, हम जाइए, हम सुबह तक इंतजार करते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ अकेला रात को छोड़कर चला जाऊंगा? जब तक तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं खुलता है और सुबह नहीं होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सो नो बहस ऑन दैट, ओके? सब ठीक तो है ना? कुंजन, यू कांट इवन इमेजिन कि मेरी बॉस कौन है। कौन? चारू। क्या? चारू? हाँ कुंजन, मेरे बॉस मिस्टर सहगल की वाइफ है वो। मुझे रोज उसे ही रिपोर्ट करना होता है। इतनी बड़ी बात हो गई मयंक,
और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हें ये नौकरी करने की जरूरत क्या है? छोड़ दो इस नौकरी को। हमें उस औरत से कोई नाता रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुंजन, मैं बंधा हुआ हूँ। मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गुंजन। Oh my God, that's terrible. एक्चुअली इतना टेरिबल नहीं है। वो जो चारू थी, जिसे मैं जानता था, अब वो ऐसी नहीं है। वो बदल चुकी है। Oh please मयंक, come on. वो औरत अपना रंग बदल सकती है, लेकिन अपनी नीयत नहीं। चारू पे भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हमें आप पे पूरा भरोसा है केटी कि आप हमें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे और हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। प्लान क्या है मिस गर्ग? सारी रात यहीं बैठने का इरादा है या? हमें बहुत कुछ जानना है। जैसे? आपके बारे में सब कुछ जानना है। तुम सब कुछ तो जानती हो। ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने तुम्हें ना बताया हो। हाँ, लेकिन वो तो अभी का पता है ना। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। अपने मम्मी पापा के बारे में। उनके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। वैष्णव प्लीज, मेरे पेरेंट्स के अलावा तुम जो जानना चाहो बता दो। सॉरी केटी, हमें लगा कि रचना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहता। मैं बताऊंगा, लेकिन सही टाइम आने पर। कोई बात नहीं केटी, अगर आपका बताने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आप बैठी तो सही। अच्छा, आप हमारे बारे में कुछ बताइए। मिस गर्ग को देखकर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? पहला इंप्रेशन? अरे, आज आप सुबह की सैर पर नहीं गए? नहीं शायद, मन नहीं किया। ठीक है, आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक है। शैल! मौसी जी, आज इतनी सुबह सुबह? अरे मौसी जी, आप इतनी सुबह सुबह बाहर? सब ठीक तो है ना? अरे भाई, हम अपने नन्हे को ढूंढ रहे हैं। सुबह से गायब है, पता नहीं रात को घर भी आया कि नहीं। अरे, हो सकता है सुबह की सैर पर गया हो। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, हमारे साथ गरम गरम चाय पीजिए, तब तक वो आ जाएगा। आइए। चलो। अब बस एक ही रास्ता है, हम नीचे चले जाएंगे और जो भी होगा वो हम देख लेंगे। आप जाइए, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। नहीं रचना, जब तक तुम घर के अंदर नहीं जाओगी मैं नहीं जाऊंगा। हम आप दोनों के लिए चाय लेकर आते हैं और रचना को भी उठा देते हैं। शायद उसे पता होगा नन्हे कहाँ है। बिल्कुल। हम अभी आए। ये आवाज? कोई चोर तो नहीं है? मौसी जी, दिन दहाड़े कौन सा चोर? इतना क्या सोचना, आवाज छत से आई है ना, चलकर देखते हैं। केटी,
गिरने की आवाज थी। ये गांव वाले जैसे मेरे परिवार का हिस्सा बन गए मयंक। चिंता तो उस चारू की है। देखो, अगर तुम्हें जरा सी भी भनक लगी ना कि कुछ गड़बड़ है, तुम जॉब छोड़ देना। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बाद में देख लेंगे मयंक। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसे अच्छी लगती हो, थोड़ी घबराई हुई। अच्छा, रुको तुम, अब मैं एक नया बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना कुछ, प्लीज। आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले हमें कोई साथ में देख ले। अपना ख्याल रखना मयंक, और प्लीज चारू से जरा संभल कर। और हाँ, मुझे एक एक डिटेल की रिपोर्ट चाहिए। ओके? ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। मैं तो कहती हूँ यही अमेरिका वाला लड़का इसके लिए सही रहेगा, और फिर लड़की को विदेश जाने का मौका भी मिल जाएगा। क्या दीदी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? रचना की शादी अभी? अभी इसकी उम्र ही क्या है? और इसकी पढ़ाई लिखाई हमने इसलिए नहीं की थी कि 19-20 साल में इसकी शादी करवा दें। और फिर ये लड़का रचना से 10 साल बड़ा है, 28 साल का। ना बाबा ना, अमेरिका हो या इंग्लैंड, उससे क्या होता है? एक बात ना थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम दोनों के बीच में उम्र का थोड़ा डिफरेंस नहीं है? सर है ना, पेमेंट कर देंगे, यही तो फायदा होता है घर के बड़े लोगों के साथ आने। और फिर ये लड़का रचना से 10 साल बड़ा है। ना बाबा ना, अमेरिका हो या इंग्लैंड, उससे क्या होता है? माफ। अरे हे रचना, क्या सोचने लगी? डर मत बेटा, हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे हैं। रचना, सब ठीक तो है ना बेटा? लो छाया मैडम, समय मिल गया घर पे आने का? तुम छाया को अपने कमरे में लेकर जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। ओह यस, आंटी ने तो 28 साल वालों को मना किया है। जितना हम जानते हैं केटी 30 या 30 के ऊपर होंगे। पता है सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, और जानती हो हमने केटी के लिए तीज का व्रत भी रखा था, और हम घर में सबको हमारे और केटी के बारे में बताने भी वाले थे, लेकिन ये सब कुछ हो गया। कैसे बताएंगे? तुम क्या पागल हो गई हो? ये आंटी टाइप काम क्यों कर रही हो? मतलब रचना, तुम सिर्फ 19 साल की हो। हाँ, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो व्रत वगैरह क्यों रखा? इतनी भी क्या जल्दी है? रचना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को जानो, यही तो टाइम है ये सब करने का। कहाँ शादी या व्रत वगैरह का सोचने लगी? अब देखो, तुम्हें नहीं पता कि घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। हाँ भी हो सकता है और ना भी। तो ये हसीन सा पल है, हसीन सा टाइम है, इसे स्पेंड करो। पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनो, फिर वो सारी चीजें करो जो एक कपल करते, साथ में घूमो, टाइम स्पेंड करो। नहीं तो मेरी जान, शादी के बाद ना लाइफ बोरिंग सी हो जानी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनी मीटिंग लाइंड अप फॉर टुडे? नो सर,
ओके। अपना ख्याल रखना मयंक, और प्लीज चारों से जरा संभल कर। आप हमारे एम्प्लॉय हैं, दोस्त नहीं। सो प्लीज बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता बना के रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चारू, यस मयंक, कुछ काम था? तुम, मेरा मतलब है आप ठीक तो है ना? जी हम ठीक हैं। सब कुछ लौट कर वापस आता है। जो सलूक, जो तकलीफ हमने आप सबको दी थी, भगवान बदले में हमें वापस दे रहा है। रिलैक्स यार, ये लो, पानी पी। चारू, आखिर बात क्या है? ये मिस्टर सहगल तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? नहीं जी, आप अभी यहाँ से जाइए, हमारे लिए और मुसीबत मत खड़ी कीजिए। जाइए जाइए। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन ये जो चोट लगी है उस पर दवाई लगा लो। कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स? इधर बैठो, बैठो। थैंक यू मैम जी, लेकिन आप यहाँ से जाइए। अब ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। चारू, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच की बात है, लेकिन मैं यहाँ एक एम्प्लॉय हूं और आप मेरी बॉस। तो मेरा यहाँ होना आपने सर से क्यों छुपाया? I mean, मैं वहां बाथरूम में अकेला चोरों जैसे छुपाऊं? महेंद्र जी, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, आप नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी है। बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग माई प्रोफेशनल लाइफ। इसलिए प्लीज, आज से मेरी वजह से सर से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे संदूक है लगता है, खोद 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 खोद, जल्दी खोद।
ताकत लगाओ आज। हाँ। प्रधान जी बहुत बड़ा पत्थर है। प्रधान जी ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? जरा सोचिए, आखिर हमें आपको धोखा देकर क्या मिलेगा? ठीक है, चलो चलो खोदो, तुम लोग खोदो। प्रधान जी अगर ऐसी खुदाई चलती रही तो दिन महीने निकल जाएंगे। तो क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? वो क्या तरीका? वो ड्रिल मशीन मंगा लेते हैं ना, उससे एक ही दिन में हो जाएगा। अरे ड्रिल मशीन तो मंगा ना, ड्रिल मशीन मंगा। अरे प्रधान जी ड्रिल मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली, और हमारे गांव में बिजली कहाँ है? अरे तो बिजली आ जाएगी। हाँ? ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना था गांव में बिजली लाने का। चारों ऐसे ही आ जाओ, ये व्हीलचेयर खराब हो गया। कम संभाल के। सिस्टर प्लीज थोड़ा हेल्प कर दीजिए प्लीज। जी आइए मेरे साथ। संभाल के। सुनिए, हमें डॉक्टर अवस्थी से मिलना है। पहले से उनसे बात हुई है, अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर अभी पेशेंट के साथ है, प्लीज आप वहां बैठ जाइए। धन्यवाद। आओ सीमा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।